नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आज के प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातःकालीन मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन को होए बेग ही नास। ये सुंदरकांड का दोहा मुझे बचपन से ही बहुत प्रिय है। रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छी बात सुझाई है कि यदि मंत्री, वैद्य यानी डॉक्टर, गुरु यानी टीचर, यदि भय के कारण यदि मीठा मीठा बोलने लगे, ठकुर सुहाती बात करने लगे, यस मैन हो जाएं, या अपने क्षेत्र से संबंधित सही सलाह न दें, तो संबंधित क्रमशः राज्य की, शरीर की, शिक्षा की बहुत ही क्षति होने वाली है। नाश लिखा है इसमें, तो उसका नाश हो जाएगा। ये बात सच है कि मीठी बाणी बोलो प्यारे एक बहुत अच्छी सीख है, लेकिन क्या ये सभी जगहों पर सत्य है? नहीं। जहां आपको उचित बात कहनी चाहिए, उचित सलाह देनी चाहिए, तो यदि वो कड़वी भी हो, उसका तरीका अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है, पर हां, वो कड़वी दवा तो देनी पड़ेगी। मंत्री यदि डर के मारे, भय के मारे अपने बॉस से या राजा से हाँ में हाँ मिलाए और सही बात न बताए, तो राज्य को बहुत क्षति होगी, यहां तक कि नाश हो सकता है। डॉक्टर यदि ये देखे कि पेशेंट बहुत ताकतवर है, कलेक्टर है, या बहुत उच्च अधिकारी, बहुत पैसे वाला, बहुत ताकतवर है, उससे डर लगे उसे और कहे कि नहीं, आप सिगरेट पी सकते हैं या मदिरा पीने में तो कोई बुराई नहीं, उसमें औषधि गुण भी होते हैं, यदि ऐसा वो करने लगी तो फिर मरीज के स्वास्थ्य का बहुत नुकसान होगा। उसे तो कहना ही पड़ेगा कि ये प्राणघातक है। यदि आपने यदि ये कुपथ्य लिया तो आपकी जान को खतरा है, चाहे भले कितना ही नुकसान संभव हो। ऐसे ही शिक्षक, अगर टीचर ये सोच कर कि ये तो मिनिस्टर साहब का बच्चा है, इसे पहाड़े ना भी आए तो हम क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं, और अच्छे नंबर दे करके उसे पास कर दें, तो फिर ये समझिए कि वो बुद्धू का बुद्धू ही रह जाएगा। शिक्षा वो नहीं पा पाएगा बहुत अच्छी। उसको तो अनुशासन में रहने के लिए, उसमें जो शिक्षा देनी है वो देने के लिए उन्हें पूरा प्रयास करना ही पड़ेगा। ये वृतांत हम सभी को मालूम है कि उस वक्त का है जब हनुमान जी महाराज को बांध करके रावण ने अपने दरबार में बुलाया था और अपने मंत्रियों को सलाह देने की बात कही थी, तो सब मीठी मीठी ठकुर सुहाती, उनको मन को पसंद आने वाली बातें सब कह रहे थे। लेकिन उसी वक्त विभीषण आए और कहानी आपको मालूम है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि विभीषण ने कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीरहि भजो भजें जेहि शब्द। हे प्रभु, ये काम क्रोध मद और लोभ, ये चारों नरक के द्वार हैं, अशुभ हैं। आप ऐसा कीजिए, आप भगवान की स्तुति करिए। ये सलाह दी थी, इसके बावजूद भी कि उसको मालूम था कि नुकसान हो सकता है, और हुआ भी। आपको मालूम है, रावण ने उसे लात मार के निकाल दिया था।
लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम परिणाम भी आपको मालूम है। यदि वो बात मान ली होती तो बात टल गई होती। आज इतना ही। लेकिन ये बौद्धिक ज्ञान कितना अच्छा है, सुनने में बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच बताइए, जब हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं और हमारे सामने कोई मीठा मीठा बोलता है, हमें समझ भी आ जाए कि ये सिर्फ यस मैन है, लेकिन उसके बाद भी हम झांसे में आ जाते हैं। ये बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, ये हमारा आचरण, अनुशासन, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व बन जाए, तभी उस ज्ञान की सामर्थ्य है। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसको अमल में न लाया जाए। इस संबंध में आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ये वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों, आप कृपा करके सुने, सुनाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये शैक्षणिक वीडियो प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के परम उद्देश्यों में से एक ये है कि अर्जित ज्ञान को साझा किया जाए और अमल में लाने की सलाह के साथ उसे भेजा जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।